प्यारे प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक वंदन। साथियों, किसी कमरे में चाहे 100 वर्ष का अंधेरा हो और इसमें एक छोटी सी दिया जला दो तो वो संपूर्ण अंधकार को खा जाती है। इसी तरीके से हमारे जीवन में आशा की किरण, उम्मीद की किरण होनी चाहिए। अगर आशा की किरण, उम्मीद की किरण हमारे अंदर है तो जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होगा और हम निरंतरता के साथ में प्रगति करते चले जाएंगे, समृद्धि की तरफ बढ़ते चले जाएंगे साथियों। क्योंकि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। साथियों, आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा, नेपोलियन ने कहा था अपने सैनिकों से कि एल्पस पर्वत है ही नहीं। उसके सैनिक एल्पस पर्वत को बिल्कुल साधारण तरीके से पार कर गए। सिकंदर ने कहा था अपने सैनिकों से कि सिंधु नदी तो है ही नहीं। उसके सैनिक बड़ी आराम की मुद्रा में सिंधु नदी को पार कर गए। यह साहस और संकल्प ही था जिसके सहारे जॉन मिल्टन साहब ने अंधे होने के बावजूद पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगाइंड जैसे महाकाव्यों की रचना कर डाली। महाकवि सूरदास जी भी बिल्कुल उन्हीं स्थितियों में, उन्हीं परिस्थितियों में थे। उन्होंने भी कई महाकाव्यों की रचना कर डाली। साथियों, विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में आस्था और विश्वास के सहारे मनुष्य आत्मबल पा ही जाता है। महाविनाशक महाभारत के युद्ध के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिकापुरी लौट रहे थे तो रास्ते में उनकी मुलाकात उतंक ऋषि से होती है। उन्होंने उतंक ऋषि को युद्ध का पूरा वृत्तांत बताया, क्योंकि वो काफी समय से घोर तपस्या में लीन चल रहे थे। जैसे ही पूरा वृत्तांत सुनाया गया, उतंक ऋषि ने सारा का सारा दोष श्री कृष्ण भगवान पर मढ़ दिया और कहा कि आपके होते हुए सब कैसे हो गया। उन्होंने उतंक ऋषि महाराज को शांत किया और बताया कि मैंने आखिरी वक्त तक संधि करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। मैं स्वयं विवश हो गया था, नियति को वही मंजूर था। इस तरीके से व्यवस्था के आगे सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण भगवान को झुकना पड़ा। साथियों, तो व्यवस्था के आगे सभी को नतमस्तक होना ही पड़ता है। इसलिए साथियों, आपकी स्थापना जहां भी हुई है, जिस भी कार्य क्षेत्र में हुई है, जिस भी कर्म क्षेत्र में हुई है, वहां पर फलने की चेष्टा करें, फूलने की चेष्टा करें, प्रगति करने की चेष्टा करें साथियों। और हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम जिसे बदल नहीं सकते उसे प्राणपण से स्वीकार करें और हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर बलवती विश्वास की भावना को प्रबल रूप देते चले जाएं। क्योंकि जब अपने अंदर आत्मविश्वास की ताकत, आत्मबल की ताकत, मन बल की ताकत, बुद्धि बल की ताकत, विवेक बल की ताकत, संकल्प बल की ताकत, इन सब ताकतों को अब सामूहिक रूप से बांध लेंगे ना, तो निश्चित तौर पर आपके अलावा कोई विजयश्री को हासिल नहीं कर सकता। इसलिए साथियों, सदैव अगर कोई चीज जिंदा रखनी है
तो अपने हृदय में। इसलिए साथियों, जीवन में कभी भी निराशा का भाव दूर दूर तक फटकने ना पाए। हौसला इतना बुलंद रखो कि आपके जीवन में परिंदा भी पर न मार सके। साथियों, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, जिंदगी भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा, जीने का मज़ा भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप से गुजारिश, आप सभी से निवेदन, आप हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लगता है, आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। धन्यवाद।